जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन सी चेन्स प्रेजेंट रहती है, वो सब इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी एंटीजन। अभी एंटीजन क्या होता है दोस्तों? दिस एंटीजन इट इज नथिंग बट एनी फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग अवर बॉडी, जो कि अपने बॉडी के कांटेक्ट में आएगा एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा दोस्तों, उसको ही क्या बोलोगे आप? एंटीजन। और जब इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगी दोस्तों, तो ये इम्यून सिस्टम क्या करेगी? यस, इट प्रोड्यूसेस सम ऑफ द प्रोटेक्टिव केमिकल्स or the glycoproteins, and these glycoproteins or the protective chemicals, these are called as antibodies। उसको ही क्या बोलोगे आप? एंटीबॉडी बोलोगे दोस्तों। दिस एंटीबॉडी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोलते हैं दोस्तों? जब इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगी दोस्तों, एट दैट टाइम जो सीरम रहेगा, इन दिस सीरम जो सीरम रहेगा, इन दिस सीरम द ग्लोबुलिन प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। ग्लोबुलिन प्रोटीन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दोस्तों, ये कैसा रहता है? हाई रहता है। दैट्स वाई जब भी इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा, यस, ग्लोबुलिन प्रोटीन ज्यादा रहेंगे। और कौन से ग्लोबुलिन प्रोटीन ज्यादा रहेंगे दोस्तों? यस, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स ज्यादा रहेंगे। दैट्स वाई दिस एंटीबॉडीज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है दोस्तों, इनका नेचर कौन सा रहता है? यस, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या रहते हैं दोस्तों ये? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब ये क्या है? यस, दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स है मतलब जो भी एंटीबॉडीज रहेगी दोस्तों, यस, उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स है मतलब क्या रहेंगे? उसमें अमाइनो एसिड्स रहेंगे। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है दोस्तों या एंटीबॉडीज है दोस्तों, दिस एंटीबॉडीज दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। दिस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं दोस्तों? दिस आर फॉर्म्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स। कौन से लिम्फोसाइट्स से बनते हैं दोस्तों? बी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं दोस्तों? दिस आर यस अग्रैनुलोसाइट्स रहते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसीज का एक टाइप है। अग्रैनुलोसाइट्स जो कि किसका टाइप है दोस्तों? यस, डब्ल्यूबीसीज का। और ये डब्ल्यूबीसीज किससे बनते हैं दोस्तों? दिस आर फॉर्म फ्रॉम द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से यस डब्ल्यूबीसीज बनेंगे। उसके दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है अग्रैनुलोसाइट्स जिसमें बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आते हैं दोस्तों, और दूसरा रहता है यस ग्रैनुलोसाइट्स। जो अग्रैनुलोसाइट्स है उसमें बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दो टाइप्स रहेंगे। उसमें से जो बी लिम्फोसाइट्स है दोस्तों, उससे क्या बनेंगे? यस, प्लाज्मा सेल्स बनेंगे। और ये जो प्लाज्मा सेल्स है दोस्तों, दीज आर डिजाइन टू फॉर्म दी यस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनेंगे फ्रॉम दिस प्लाज्मा सेल्स। अब ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे दोस्तों, किससे हो रहे दोस्तों? यस, प्लाज्मा सेल्स से। ये एंटीबॉडीज क्या है दोस्तों? प्रोटीन से। मींस ये प्लाज्मा सेल्स किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं दोस्तों? प्रोटीन्स का। मींस दिस प्लाज्मा सेल्स दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन विच देयर इज लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपैरेटस और गोल्गी बॉडीज। गोल्गी एपैरेटस ज्यादा रहेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा रहेगा। किसमें? प्लाज्मा सेल्स में। दीज आर डिजाइन टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। That's why this plasma cells is also called as the antibodies producing factory। ऐसे सेल्स जिसमें क्या होंगे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मा सेल्स एंड द एंटीबॉडीज। उसके बाद देखते हैं दोस्तों द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। अब जो स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों किसका? एंटीबॉडीज का। ईच एंटीबॉडी इट कंसिस्ट ऑफ 4 पेप्टाइड चेन। कितने पेप्टाइड चेन रहेंगे दोस्तों? यस, 4 पेप्टाइड चेन्स रहेंगे। अब पेप्टाइड चेन्स है मतलब एक्चुअली क्या है? ये प्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है। मींस क्या रहेंगे दोस्तों? यस, 4 पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहेंगे। आउट ऑफ दिस 4 पेप्टाइड चेन्स देयर आर 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। और दो कौन से रहेंगे दोस्तों? 2 लाइट चेन्स रहेंगे। दैट्स वाई जो भी स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों एंटीबॉडीज का, इट इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2 मींस 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन्स। जो हेवी चेन है दोस्तों, दिस हेवी चेन दिस आर डिफरेंट इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। कौन कौन से हेवी चेन्स रहती है दोस्तों? यस, अल्फा हेवी चेन रह सकती है। यस, देयर में बी mu heavy chains, there may be epsilon heavy chain or there may be delta heavy chain। और depending upon this heavy chains, type of heavy chains, the type of antibodies will be determined। means suppose antibody का type है दोस्तों IgA antibodies है, तो ये जो टाइप की एंटीबॉडीज रहेगी इसमें जो हेवी चेन रहेगी वो कौन सी हेवी चेन रहेगी दोस्तों? यस, अल्फा हेवी चेन रहेगी।
अगर IgM है दोस्तों, IgM एंटीबॉडीज है, मींस उसमें हेवी चेन कौन सी रहेगी दोस्तों? यस, म्यू। अगर IgD एंटीबॉडी है दोस्तों, मींस इसमें हेवी चेन कौन सी रहेगी? डेल्टा। वैसे यस IgE है एंटीबॉडी, मींस इसमें यस इप्सिलॉन विल बी द हेवी चेन। और जो IgG एंटीबॉडी रहेगी, इसमें कौन सी हेवी चेन रहेगी दोस्तों? यस देयर इज गामा हेवी चेन। मींस कौन से टाइप की एंटीबॉडीज रहेगी ये कौन डिटरमाइन करेगा दोस्तों? यस इट इज द हेवी चेन दैट डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इट इज। इफ द हेवी चेन इज इप्सिलॉन, then the antibody will be the IgE. If this heavy chain it is mu, then yes the antibody it is IgM. और जो लाइट चेन रहेंगे दोस्तों, लाइट चेन तो सिमिलर रहेगी, लेकिन इसमें भी दो टाइप्स रह सकते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से है दोस्तों? एक रहेगा कप्पा, यस, और दूसरा लैम्बडा। ये दो लाइट चेन्स रहेंगे दोस्तों, लेकिन एंटीबॉडीज का टाइप कौन सा रहेगा वो कौन डिटरमाइन करेगा? इट इज द हेवी चेन दैट डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इट इज। अब ये क्या है दोस्तों? प्रोटीन से, मींस किससे बनता है ये? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स में आपको पता होगा, यस, अगर अमीनो एसिड की चेन है उसको दो टर्मिनल्स रहते हैं। एक रहेगा N टर्मिनल, जहां पे फ्री कौन सा ग्रुप रहेगा? अमीनो ग्रुप, दैट इज NH2। जो दूसरा एंड रहेगा दोस्तों अमीनो एसिड का, वहां पे कौन सा ग्रुप फ्री रहेगा? यस, कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा दोस्तों। सो दो टर्मिनल्स रहते हैं अमीनो एसिड के लिए। सिमिलरली इन दिस एंटीबॉडीज, यस, देयर आर टू टर्मिनल्स। एक रहेगा N टर्मिनल, दिस इज N टर्मिनल ऑफ द लाइट चेन। यहाँ पे यस C टर्मिनल रहेगा ऑफ द लाइट चेन। सिमिलरली हेवी चेन के बारे में, यस, इट इज द N टर्मिनल ऑफ द हेवी चेन एंड इट इज द C टर्मिनल ऑफ द यस हेवी चेन। अब ये जो रीजन रहेगा दोस्तों, दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन, और ये जो रीजन रहेगा दोस्तों, इट इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। सिमिलरली इन केस ऑफ हेवी चेन, इट इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द हेवी चेन एंड दिस इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ द हेवी चेन। देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों वेरिएबल रीजन एंड द कांस्टेंट रीजन। अब ये जो एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन रहेगा दोस्तों, इसको वेरिएबल रीजन क्यों बोलते हैं वो देखते हैं पहले। अब ये जो एंटीबॉडी है दोस्तों अमीनो एसिड से बनते हैं, आपको पता है, पेप्टाइड से बनते हैं, मतलब अमीनो एसिड से बनते हैं। अब जो सीक्वेंस रहेगी दोस्तों अमीनो एसिड की, कौन सी रीजन में? वेरिएबल रीजन में। ये सीक्वेंस कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी। एज द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट एंटीबॉडीज, दैट्स व्हाई ये रीजन को क्या बोलते हैं दोस्तों? यस इट इज वेरिएबल रीजन। ये दोनों में भी प्रेजेंट रहेंगे, लाइट चेन में भी प्रेजेंट रहेगी दोस्तों, और दूसरा यस हेवी चेन में भी क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेंगी। So it is the sequence of the amino acid near about 110 amino acids sequence. It is variable in this region. That's why it is called as the variable region. अब यहाँ पे कौन से टर्मिनल से 110 अमीनो एसिड्स है दोस्तों? यस, कौन सा टर्मिनल से काउंट करोगे? फ्रॉम द N टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल रहेगा दोस्तों? N टर्मिनल ऑफ लाइट चेन। दिस विल बी द C, that is the carboxyl terminal of the light chain. This is the yes amino terminal or the N terminal of the heavy chain and it is the carboxyl terminal of the heavy chain. अब ये जो वेरिएबल रीजन रहेगा दोस्तों, दिस वेरिएबल रीजन इट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये कौन सी साइट रहेगी दोस्तों? एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसमें क्या हो सकता है? मॉडिफिकेशन हो सकता है दोस्तों, और एंटीजन को बाइंड करने के लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा। एंड दिस एंटीजन बाइंडिंग साइट इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ चेन्स रहेंगे दोस्तों। कौन कौन से? लाइट चेन भी रहेगी और दूसरा हेवी चेन भी रहेगी। सिमिलरली एंटीजन बाइंडिंग साइट इट कंटेन्स बोथ चेन्स, दैट इज द लाइट चेन एंड द हेवी चेन्स। मीन्स ये जो टर्मिनल रहेगा दोस्तों, कौन सा टर्मिनल है? N टर्मिनल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमीनो टर्मिनल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एंटीजन एंड बाइंडिंग द एंटीजन। ये होगा N टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल। और दूसरा जो रहेगा दोस्तों कार्बोक्सिल टर्मिनल और C टर्मिनल, इसका फंक्शन क्या रहेगा? यस, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ दिस एंटीबॉडी। ये फंक्शन रहेगा किसका? C टर्मिनल का। दैट इज द C टर्मिनल ऑफ द हेवी चेन। The C terminals of the light chain do not control the function, only the variable region it is involved in the recognition and binding the antigen.
and forming the antigen antibody complex. तो यस दोस्तों, N टर्मिनल या अमाइनो टर्मिनल का फंक्शन क्या है? यस, रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग द एंटीजन। और C टर्मिनल का फंक्शन क्या है दोस्तों? इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटीबॉडी है दोस्तों, दिस इज द आर्म ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज द स्टेम ऑफ एंटीबॉडी। अब ये जो स्टेम है एंटीबॉडी का और ये जो आर्म है उसको होल्ड करने वाला एक रीजन दिख रहा है आपको, एंड दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज द हिंज ऑफ द एंटीबॉडी। इसका फंक्शन क्या है? यस, इट होल्ड्स द आर्म एंड स्टेम ऑफ द एंटीबॉडी। अब ये हिंज कैसे है दोस्तों? फ्लेक्सिबल रहेगा और कौन से अमीनो एसिड से बनेगा दोस्तों? यस, प्रोलिन एंड सिस्टीन अमीनो एसिड्स आर इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन दिस हिंज रीजन। और ये जो हिंज रहेगा दोस्तों, यस, इन ऑल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में प्रेजेंट नहीं रहेगा। जो 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज थे उसमें से यस, एक तो IgA एंटीबॉडी में प्रेजेंट रहेगा हिंज दोस्तों, दूसरा IgD एंड IgG। ये जो एंटीबॉडीज है दोस्तों इसमें क्या रहेगा दोस्तों? हिंज प्रेजेंट रहेगा। जो अदर 2 टाइप्स थे दोस्तों, IgM एंड IgE एंटीबॉडीज, इसमें हिंज प्रेजेंट नहीं रहेगा। IgA एंटीबॉडीज में हिंज प्रेजेंट है दोस्तों, मींस कौन सी चेन रहेगी? हेवी चेन कौन सी रहेगी दोस्तों? यस, अल्फा हेवी चेन रहेगी। तो ये जो अल्फा हेवी चेन रहेगी उसमें हिंज प्रेजेंट रहेगा दोस्तों। यस, IgD एंटीबॉडी है, मींस देयर विल बी द डेल्टा हेवी चेन, और डेल्टा हेवी चेन में क्या प्रेजेंट रहेगा? हिंज रीजन प्रेजेंट रहेगा। ये रीजन कैसा है? फ्लेक्सिबल। विच अमीनो एसिड आर इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन दिस रीजन? प्रोलिन एंड सिस्टीन अमीनो एसिड्स। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अबाउट द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड रहेगी दोस्तों, दिस बॉन्ड्स दे में बी इंटरचेन और इंट्राचेन। इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगी या यस इंट्राचेन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगी दोस्तों। अब इंट्राचेन का मीनिंग क्या है? यस, विद इन द सेम चेन, मीन्स अगर लाइट चेन है दोस्तों तो यहां पे अगर सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, यस एस, ये कौन सा रहेगा दोस्तों? इंट्राचेन, विद इन द सेम चेन। बट दिस बॉन्ड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 डिफरेंट चेन। दिस बॉन्ड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 डिफरेंट चेन। इसको क्या बोलोगे दोस्तों? इंटरचेन बॉन्ड। लेकिन अगर यहां पे बॉन्ड प्रेजेंट है दोस्तों, यस, तो इसको क्या बोलोगे आप दोस्तों? इट इज द इंट्राचेन बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इट इज द इंटरचेन बॉन्ड्स। अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है दोस्तों, इनका अगेन नंबर क्या करेगा? वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इट इज, आइदर इट इज IgA, IgM और एनीथिंग एल्स। देन उसके बाद देखते हैं दोस्तों एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपको 2 टर्म्स याद रखने पड़ेगी दोस्तों, व्हाट इज द पैराटोप एंड व्हाट इज द एपिटोप। A paratope means it is the part of antibody which binds to the antigen, means it is the antigen binding site on the antibody. It is the antigen binding site on the antibody. मीन्स ये किसका पार्ट है दोस्तों? पैराटोप इज द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी जो कि बाइंड किसको होगा? एंटीजन का को। और एपिटोप्स क्या होते हैं दोस्तों? इट इज द साइट ऑन द एंटीजन विच बाइंड्स टू द एंटीबॉडी। मीन्स ये पार्ट किसका रहेगा दोस्तों? यस, एंटीजन का पार्ट रहेगा जो कि किसको बाइंड करेगा? यस, एंटीबॉडीज को। मीन्स एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीजन। एपिटोप इट इज द पार्ट ऑफ एंटीजन, पैराटोप इट इज द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स टू द एंटीजन। और पैराटोप और एपिटोप बाइंड हो जाएंगे दोस्तों, और कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? यस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। थैंक यू।